नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट को हम टारगेट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने PYQ सीरीज स्टार्ट किया है और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो में गुजरात सर्किल पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट 2022 का सेट ए का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। स्क्रीन पर जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, कहने का मतलब जो PYQ का आपको पीडीएफ दिख रहा है, ऐसा ही पीडीएफ पिछले 4 साल का चाहिए आपको हमारे पेड क्लास में मिलेगा। लगभग 70 से 75 सेट पेपर आंसर सहित, इसके अलावा उसी में आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन, पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटी आपको हम वन टाइम फीस में देते हैं। अगर किसी भी प्रकार से क्वेरी करना चाहते हैं तो नंबर नोट डाउन करिएगा। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, हमने अभी पेड क्लासेस के बारे में चर्चा कर लिया है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए गुजरात सर्किल 2022 का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन गुजरात सर्किल ने पूछा था वो पूछा था कि पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल एक्सेप्ट वैल्यूपेबल कैन बी डिटेन इन पोस्ट। कोई भी आर्टिकल जो नेक्स्ट डाक को संबोधित किया गया है, डाकघर में उसको रोकने की अवधि कितनी है VP आर्टिकल को छोड़कर। करेक्ट जवाब हो जाएगा, मैंने आपको बताया, VP आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल डाकघर में 1 महीने तक डिटेन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी डाई हैज फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन का मैंने मास्टर वीडियो दिया है और बारीक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाया है। यहां पर जो पूछ रहा है कि फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाई होती है, फ्रैंकिंग मशीन में मूल डाई होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन में लाइसेंस डाई भी होती है, 2 भी करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या देखा कि ए भी होता है, बी भी होता है, इसीलिए हमारा अगला जो ऑप्शन है ए और बी का वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन के बहुत सारे कंडीशन हैं, मैंने अच्छा डिटेल वीडियो आपको दिया है, नहीं देखा है तो आपको पेड क्लास में आना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा। जैसे आपसे कभी प्रश्न कर दिया तो फ्रैंकिंग मशीन कौन इशू करता है, तो इशू करने के लिए एप्लीकेशन आपको हेड ऑफ डिवीजन को देना पड़ेगा। फ्रैंकिंग मशीन में जो दिया गया नियम है उसको पालन नहीं करता तो हेड ऑफ सर्किल के पास है कि आपका लाइसेंस वो रद्द भी कर सकता है। 5 साल के लिए आपको इसको लेना पड़ता है, 375 रुपया 5 साल का इसका फी होता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कंडीशन है, वो आपको थ्योरी में जाके रीड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ बुक पैकेट। बुक पैकेट का अधिकतम वजन आपसे पूछा है, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है, ये क्वेश्चन अभी इजी क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि 5 किलो तक बुक पैकेट भेजा जा सकता है। बुक पैकेट के अलग अलग कैटेगरी है, प्रिंटेड है, पीरियोडिकल है, पैटर्न और सैंपल पैकेट है। पैटर्न और सैंपल पैकेट 2 kg तक जाएगा। बाकी जितना भी टाइप का मैंने बुक पैकेट के बारे में डिस्कशन किया वो 5 kg तक भेजा जा सकता है। वजन 5 kg बता रहा हूं, कम करने का पावर डीजी पोस्ट के पास है, ये भी जानकारी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है तो अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में भर भर कर डाल दीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा है, बीमित वस्तु की बुकिंग के लिए शाखा कार्यालय की सीमा क्या है। कोई भी आर्टिकल आप भेज रहे हैं, अगर वो आर्टिकल मूल्यवान आर्टिकल है, सोना भेज रहे हैं, कॉइन भेज रहे हैं, प्रेशियस स्टोन भेज रहे हैं, आप उसको केवल और केवल इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेज सकते हैं। पूछा है कि किसी बीओ के माध्यम से भेज रहे हैं, बीओ में बीमा का सीमा क्या है। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब एसओ और एचओ में किसी भी कंटेंट का बीमा 1 लाख तक सीमा किया जा सकता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। जहां बीओ की बात करेंगे
तो बीओ में यह लिमिट जो है मात्र 600 रुपए हो जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितना भी ऑप्शन दिया है वो गलत हो जाएगा। कभी आपसे कैश का पूछ ले, करेंसी नोट भेजना चाहते हो, उसका जो लिमिट है वो 20,000 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। पहले भी क्वेश्चन किया है, आप यदि 4 साल के पेपर उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हर एक साल में रिपीट होते आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। किन मामलों में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है? कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलो से अधिक है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, भाई साहब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तीनों ही कंडीशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं। देखिए मैं आपको साधारण शब्दों में इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। ऐसा टिकट जो डे टू डे यूज में आता है, पोस्टल मेलिंग पर्पस से डे टू डे यूज में आने वाला टिकट को हम किस टिकट के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए में दिया है स्मारक टिकट या फिर कॉमरेटिव स्टाम्प, बी में दिया है डेफिनेट स्टाम्प, सी में दिया है ई स्टाम्प या फिर नन ऑफ द एबव। मैंने आपको बताया था जो टिकट डे टू डे यूज में आएगा उसको हम डेफिनेट स्टाम्प के रूप में जानते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, इसी मूल्य वर्ग में आपको ये टिकट उपलब्ध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने स्मारक टिकट के बारे में भी आपको समझाया था कि महत्वपूर्ण इवेंट होता है, घटना होता है, कोई हस्ती है, विज्ञान का क्षेत्र है, उसके लिए कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप पीएलआई अवेलेबल फॉर कस्टमर। ग्राहक के लिए पीएलआई कितने प्रकार में उपलब्ध हो जाएगा? ऑप्शन ए 5, 4, 7 या 6। टोटल 6 प्रकार की पॉलिसी पीएलआई उपलब्ध कराता है। मैंने आपको सभी टाइप के बारे में डिस्कशन किया है। WLA है, CWLA है, इसके अलावा चाइल्ड पॉलिसी है, युगल सुरक्षा है, संतोष है और इसके अलावा सुमंगल पॉलिसी भी उपलब्ध है। सभी टाइप का मैंने कंडीशन में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसे जाकर देखिएगा। इसका जो उत्तर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है, कोई भी पीएलआई पॉलिसी है, कोई भी आरपीएलआई पॉलिसी, कब हम उस पॉलिसी को लैप्स पॉलिसी की कैटेगरी में रखेंगे? चलिए पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और ऑप्शन को, देखिए क्या बोल रहा है। पॉलिसी ने यदि 3 साल पूरे नहीं किए हैं, मतलब 3 साल का पॉलिसी नहीं हुआ है और लगातार आपने 6 अनपेड कर दिए, 6 लगातार प्रीमियम अनपेड कर दिए, पॉलिसी लैप्स की कैटेगरी में हो जाएगा। पॉलिसी ने यदि 3 साल पूरे कर लिए हैं, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, दोनों कंडीशन। पॉलिसी ने 3 साल पूरे कर लिए हैं और आपने 12 महीने का लगातार अनपेड प्रीमियम कर दिया, वह पॉलिसी भी लैप्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन जो ए में दिया है, जो बी में दिया है, वो लैप्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का, और अगला क्वेश्चन को पिक करेंगे। बहुत सारी चीजें और है पीएलआई आरपीएलआई के बारे में, उसको ध्यान रख सकते हैं, हम डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रजिस्टर आर्टिकल वितरित किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है पते पर, दूसरा दिया है घर पर प्राप्तकर्ता को या फिर घर में किसी को। ध्यान रखिएगा रजिस्टर आर्टिकल केवल और केवल एड्रेसी को ही दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, रजिस्टर आर्टिकल केवल और केवल एड्रेसी को दिया जाएगा, या फिर एक और आपके पास ऑप्शन रहता है कि एड्रेसी ने कोई एजेंट नियुक्त किया है, उसको भी दिया जा सकता है। सुटेबल ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टू द एड्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सर्किट का अगला क्वेश्चन, आईएलसी का अधिकतम वजन इन्होंने पूछ लिया था, मैंने बहुत बार बताया है, सरल क्वेश्चन है, साइज भी जाके याद कर लेना, वजन यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, आईएलसी अधिकतम 5 ग्राम तक भेजा जा सकता है एज पर इंडिया पोस्ट साइट।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, कंपनसेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर पार्सल बुक्ड इंडिया लॉस अ टोटल डैमेज, कि कोई भी पार्सल है, पार्सल ही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय पार्सल है, बोला है कि अगर नुकसान होता है मुआवजे का अधिकतम लिमिट कितना होगा, 30 एसडीआर, 25 एसडीआर, 35 एसडीआर या 40 एसडीआर। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा पार्सल के मामले में, ध्यान रखना है कि 40 एसडीआर अधिकतम मुआवजा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, चाइना, इंडिया, थाईलैंड या अमेरिका। मैंने आपको बताया था कि अप्पू का पहले जो मुख्यालय था वो मनीला में था, ठीक है। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय थाईलैंड में है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ज्वाइन अप्पू इन द ईयर, कि भारत ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कब पार्टिसिपेट किया या कब इसका मेंबरशिप लिया था। इसकी स्थापना अगर आप गाइड 2 का इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो 1961 दिया हुआ है। अगर आप बात करेंगे कि भारत ने कब इसको ज्वाइन किया था तो 1973 दिया हुआ। इसी वजह से इसका उत्तर हम डी टिक करेंगे। हमने बात किया था कि कोई भी नेस्ट डाक वाला आर्टिकल है, मतलब पोस्ट रेस्टेंते वाला आर्टिकल है, उसको डाकघर में डिटेन करना है तो उसका समय जो था वो 1 महीने था। अब बोला है कोई भी फॉरेन आर्टिकल एक्सेप्ट वीपी पोस्ट रेस्टेंते डिटेन इन अ पीओ डिलीवरी फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग। भाई फॉरेन का नेस्टडाक आर्टिकल है, इंलैंड का नेस्टडाक आर्टिकल है, डिटेन करने का जो समय सीमा है वो 1 महीना ही है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, एयरमेल लेटर का अधिकतम वजन पूछा, 4, 5, 2 या 1। जवाब जो करेक्ट होगा नॉर्मल लेटर है, नॉर्मल लेटर का मतलब सरफेस लेटर है, एयर लेटर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही कंडीशन में 2 kg मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा। चलिए इसका जो करेक्ट जवाब हो गया वो हो गया है सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है, सीकोग्राम। मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप के वर्ड पीओ गाइड 2 में यूज किए जाते हैं। सीकोग्राम हो गया, ठीक है, पारेबियान हो गया, पेटिट पैकेट हो गया, रिकमेंडेड हो गया, ये सभी वर्ड का मीनिंग अलग होता है। इस वजह से सभी वर्ड को याद करना। एक आध क्वेश्चन निश्चित पूछा आपसे, कभी सीकोग्राम दिया और उसका मतलब पूछा, आपको ध्यान रखना है लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर हम डी टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, इन फॉरेन पोस्ट एलसी मील्स, की विदेश डाक में एलसी शब्द का अर्थ क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि विदेश डाक में टोटल 2 कैटेगरी है, एक लेटर का कैटेगरी, एक पार्सल का कैटेगरी। उसके बावजूद भी आपको एक कैटेगरी देखने को मिलता है, एक होता है एलसी का और एक होता है एओ का। एलसी में डिफरेंट टाइप के, जैसे लेटर कार्ड हो गए ना, पोस्ट कार्ड वाले आइटम आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रेड मनी ऑर्डर वाले आइटम आ जाते हैं। और इन आइटम को छोड़कर बाकी बचा हुआ पूरा आइटम, प्रिंटेड पेपर, ब्लाइंड लिटरेचर, स्मॉल पैकेट, ये सभी चीजें एओ के अंतर्गत आती हैं। और एओ का जो मतलब होता है वो होता है अदर आर्टिकल। एलसी आइटम को छोड़कर जो बचा हुआ आइटम है वो एओ का कैटेगरी में आता है, और एओ का मतलब होता है अदर आर्टिकल। एरोग्राम का अधिकतम भार आपसे पूछा है, मैंने आपको बताया था आईएलसी अलग है, आईएलसी का यूज आप इंडिया में कर सकते हैं, एरोग्राम आप कहीं भेज सकते हैं। अधिकतम वजन पूछा है, 3 ग्राम इसका अधिकतम वजन हो जाएगा। अभी इंटरनेशनल टैरिफ के हिसाब से किसी भी देश के लिए एरोग्राम भेजते हैं 20 रुपया में आपको प्राप्त हो जाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन के संबंध में, फॉरेन का लेटर है, फॉरेन का पार्सल है, कंप्लेन आप कर रहे हैं या फिर पूछताछ कर रहे हैं, समय सीमा क्या तय किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है कि जिस दिन आपने पोस्ट किया है उसके बाद के दिन से 3 साल, या फिर 2 में दिया है 2 ईयर काउंटिंग फ्रॉम द डे फॉलोइंग डे ऑन विच आर्टिकल वाज पोस्टेड,
1 ईयर काउंटिंग द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच द आर्टिकल वाज पोस्टेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिस दिन आपने आर्टिकल पोस्ट किया था। मेरी बात को यदि आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जिस दिन आपने पोस्ट किया है उस दिन के बाद का दिन, मतलब उस दिन को छोड़कर अगला दिन से 1 साल तक इसके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं, कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इसका उत्तर सी करेक्ट हो गया और समय सीमा 1 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है। 20 नंबर में डायमेंशन प्राइवेटली मैन्युफैक्चर एयर मेल पोस्ट कार्ड, निजी तौर पर निर्मित हवाई पोस्ट कार्ड का डायमेंशन आपसे पूछा गया है। देखिए डायमेंशन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 105 इंटू 148 इंटू न्यूनतम पूछेगा, मिनिमम पूछेगा तो 90 इंटू 140। इसका उत्तर बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। द 3 एप्लीकेशन अवेलेबल इन दर्पण सीएसआई आर। दर्पण सीएसआई में 3 एप्लीकेशन कौन कौन से उपलब्ध हैं? पहला दिया है आपको सीबीएस पीएलआई डेमो बुकिंग, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है सीबीएस पीएलआई डेल ऐप, तीसरा दिया है सीबीएस डेल ऐप ये डेमो बुकिंग, लास्ट जो आखिरी ऑप्शन आपको दिया है सीएसआई का बोल रहा है डेल ऐप, कॉमन ऐप और डेमो बुकिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है 21 का करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए 1.0 को कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने नवंबर 2012 में मंजूरी दी थी। टोटल जो परिव्यय था वो 4,909 करोड़ रुपए था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। चलिए दर्पण का फुल फॉर्म आपसे अगला क्वेश्चन में पूछा है, मैंने आपको बहुत बार बताया, डिजिटल, डी फॉर डिजिटल, ए फॉर एडवांसमेंट, आर फॉर रूरल, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। पहले इसको हमने RICT बोला और बाद में इसको बदलकर दर्पण नाम रख दिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है और आपसे 24 में सैप के बारे में पूछा है। भाई सैप आप डेली यूज करते हो, डेली इसके बारे में डिस्कशन भी करते हो, कभी आपसे कोई वर्बली इसका फुल फॉर्म पूछ ले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सैप का मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत बहुत सारे काम DPMS, अकाउंट, बजट, इसका BI सभी काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सोलाइडी पोस्ट ऑफिस इज रिलेटेड टू विच मॉड्यूल। डाकघर की जो सोलाइडी होती है, सोलाइडी को हम बोलते हैं सर्विस आउटलेट, वो किस मॉड्यूल से संबंधित होती है? पहला ऑप्शन में दिया है DPM, जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, और ये CSI के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरा जो ऑप्शन है बी, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। सोलाइडी जो है वो फिनैकल से संबंधित होती है। आपने सुना होगा, देखा होगा, काम भी किया होगा कि कभी भी किसी अकाउंट का ट्रांसफर किया जाता है तो सोलाइडी का जरूरत पड़ता है, ये बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिनैकल इसका जवाब करेक्ट होगा। और अगर मैं बात करूं तो HRMS CSI संबंधित है और मैकमिस जो है वो FSI से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है। पोस्ट ऑफिस स्टाफ यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल डिलीवरी ऑफ मेल आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस। डाकघर के कर्मचारी डाकघर में मेल और लेखों के वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस मॉड्यूल का उपयोग करते हैं? मैंने आपको बताया अभी, इसका मतलब डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से आर्टिकल की डिलीवरी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जवाब करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। PMA इज यूज पोस्ट ऑफिस फॉर फॉलोइंग वर्क। पोस्ट ऑफिस में PMA का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। बुकिंग ऑफ आर्टिकल,
PLI रिलेटेड, सेविंग बैंक रिलेटेड वर्क, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। देखिए PMA आर्टिकल का वितरण के लिए किया जाता है, इसी वजह से इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा होगा, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद नहीं आ रहा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, LDC एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट सबसे तेज पाना चाहते हैं, या फिर कोई भी मटेरियल LDC एग्जाम से संबंधित पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए ही काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग डिवाइस नॉट पार्ट ऑफ RICT, कि बताइए जो डिवाइसेस हमने शाखा डाकघर को प्रदान किए थे उनमें से इसका एक पार्ट नहीं है। फिंगरप्रिंट उसी के अंतर्गत आता है और उसी का एक पार्ट है। थर्मल प्रिंटर बिल्कुल उसी का एक पार्ट है। अगला जो आइरिस है वो RICT का पार्ट नहीं था, इसी वजह से इसका उत्तर हमने सी पिक कर लिया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा IT आधुनिकरण परियोजना 2012 का घटक नहीं था। देखिए CSI भी 2012 में आया, इसके अलावा CBS भी 2012 में आया। प्रोजेक्ट एरो जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया है वो 2008 का प्रोजेक्ट था और इसका साइलो था लुक एंड फील, इसी वजह से इसका उत्तर हम सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल ऑफलाइन मोड पर काम करता है। विच द फॉलोइंग मॉड्यूल कैन वर्क ऑफलाइन मोड, सैप, POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल, फिनेकल या मैकमिस। ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑफ सेल में जो बुकिंग की जाती है और जितना भी काम करते हैं वो सिंक बेसिस होता है और ये ऑफलाइन काम करता है, इसीलिए इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी आपको ऑप्शन में दिया है, सैप है, फिनेकल है, मैकमिस है, ये सभी ऑनलाइन काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्सल निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, 2018, 2016, 2015, 2010। कौन सा उत्तर करेक्ट होगा। पार्सल निदेशालय की बात करेंगे मतलब पार्सल डायरेक्टरेट वाज एस्टैब्लिश्ड 2018 इज राइट ऑप्शन। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन है, नेत्रहीन साहित्य पैकेट के भुगतान से छूट नहीं दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी का आर्टिकल है, जब भी इसे कोई भी व्यक्ति भेजता है, हालांकि कोई व्यक्ति नहीं भेज सकता, केवल अंधे व्यक्ति के प्रयोग के लिए ही ये भेजा जा सकता है। तो इसको डाक खर्च से, रजिस्ट्रेशन खर्च से, एक्नॉलेजमेंट खर्च से, सभी खर्च से छूट दिया गया है, एकमात्र खर्च को छोड़कर, वो खर्च है एयरमेल चार्ज। इसी वजह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी सभी चार्जेस इस पर वसूल किए जाते हैं। कोई भी आर्टिकल का रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन का शुल्क कितना है, 17 रुपया लगेगा, 22 रुपया, 25 रुपया या नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ए। ध्यान रखिएगा कोई भी आर्टिकल को रजिस्ट्री के तहत भेजना है, डाकभार के अलावा एक रजिस्ट्री चार्ज भी लगता है जो कि 17 रुपए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, और 34 में आपसे पूछा मैक्सिमम लिमिट इंश्योरेंस ऑफ स्पीड पोस्ट, की कोई भी स्पीड पोस्ट में इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, अधिकतम लिमिट बीमा का सीमा क्या है, 1,00,000, 20,000, 30,000 या नन ऑफ द अबव। मतलब इनमें से कोई भी नहीं। जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया कोई भी कंटेंट है तो आप उसका बीमा 1,00,000 रुपए से अधिक का नहीं कर सकते। ए इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन को हम टिक कर देते हैं। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं गुजरात सर्किल 2022 में। ऐसा नहीं है कि हर साल ये सरल पूछते हैं, ये कभी कभी सरल पूछते हैं और कभी कभी इनके पेपर का लेवल काफी डिफरेंट होता है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। RD अकाउंट कैन बी कंटिन्यूड आफ्टर 60 मंथ डिपॉजिट फर्दर पीरियड अप टू मैक्सिमम। RD खाते को 60 मासिक जमा के बाद अधिकतम तक के लिए जारी रखा जा सकता है। देखिए अगर RD खाता यदि आपने
5 साल चला लिया है तो आगे इसे आप 5 साल के लिए और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। आवेदन और पासबुक के साथ आपको डाकघर में जाकर संपर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है आपसे, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के खाता धारक परिपक्वता की तारीख से डॉट डॉट वर्ष के भीतर आवेदन करके डॉट डॉट वर्षों की अवधि के लिए खाते का विस्तार कर सकते हैं। 5 साल के लिए आपने खाता पहले ही इसको खुलवा रखा है। अगर आप इस खाते को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब से आपका खाता परिपक्व हुआ है 1 वर्ष की अवधि के भीतर आपको आवेदन देना है और आगे के 3 वर्षों के लिए इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊं तो पहले जो नियम था कि भाई SCSS अकाउंट को आप केवल और केवल एक ब्लॉक ईयर, एक 3 ब्लॉक ईयर के लिए आप कर सकते थे। अभी जो परिवर्तन किया गया है कि कितने बार भी 3 साल के लिए इसे आप एक्सटेंड करते ही जाएंगे। 3 साल 3 साल 3 साल, कितने भी 3 साल के लिए इसे आप कितने बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जो इसका जवाब करेक्ट होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। देखिए बड़ा अमेंडमेंट था और जो बदलाव वाली चीजें हैं, अपडेट वाली चीजें हैं, उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले भी मैंने बहुत बार अपडेट दिया है, लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम फिर से उसके बारे में रिवीजन जरूर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी बार हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं वो चीजें और हमें आसान लगने लगती है। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अटल पेंशन योजना इफेक्ट फ्रॉम। भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना नामक एक पेंशन योजना का शुरुआत किया था। उसका शुरुआत कब से हुआ था? 37 में पूछा है, 1 जून 2015। भाई डेट ध्यान रख लेना। अटल पेंशन योजना जन सुरक्षा स्कीम है, जन सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत आता है और इसका शुरुआत 1 जून 2015 से हुआ था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम कितना दे है? वार्षिक प्रीमियम कितना दे है? इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम पेबल 330 मंथली या फिर बोला है 330 रुपए मासिक, 20 रुपया मासिक या 20 रुपया वार्षिक। याद रखना 20 रुपए लगता है, वो भी सालाना लगता है, इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह दुर्घटना बीमा योजना है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितना प्रीमियम पेबल होगा? मैंने आपको सुरक्षा का बताया 20 रुपए, तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन ज्योति वाले में आपको प्रीमियम 436, वो भी वार्षिक देना पड़ता है। इसी वजह से इसका ऑप्शन बी और 38 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन पूछा है, PLI का शुरुआत कब हुआ था? बहुत बार डिस्कशन किया भाई, 1 फरवरी 1884 को PLI का शुरुआत हुआ था। हर एक साल 1 फरवरी को हम PLI या डाक जीवन बीमा दिवस भी मनाते हैं। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर का है, PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का शुरुआत कब हुआ था? 2021, 2020, 2019 या 2022? देखिए PM केयर्स का शुरुआत 2021 में हुआ था। क्यों हुआ था? देखिए कोविड के दौरान जिनके भी माता पिता नहीं रहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन बच्चों के लिए 10 लाख रुपए तक पैसा इन्वेस्ट किया और जब वह बच्चा 18 साल का उम्र प्राप्त कर लेगा तो उस पैसे को MIS खाते में इन्वेस्ट किया, MIS स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया। 18 साल हो जाएगा, उसके बाद उसको मंथली इनकम के रूप में जो मंथली ब्याज बनेगा 10 लाख का वो उसको दिया जाएगा ताकि उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की या बाकी जो भी चीजें हैं किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये खाता जो है, अगर खाता धारक माइनर है तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और जो अकाउंट होल्डर होगा, मतलब माइनर अकाउंट होल्डर होगा, उसके बीच में ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। 2021 इसका करेक्ट हो गया। बाकी चीजों के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का है और बोला है M52 जिसे हम ग्राम छटाई सूची बोलते हैं तैयार की जाएगी
और प्रत्येक कार्यालय को आपूर्ति की जाएगी। बताइए, डिविजनल सुपरिटेंडेंट तैयार करेंगे, सब डिविजनल इंस्पेक्टर, सब पोस्ट मास्टर या हेड पोस्ट मास्टर। देखिए विलेज सॉर्टिंग लिस्ट, तो पहला बात जो ध्यान रखना है भाई, वो ध्यान रखना कि इसका फॉर्म नंबर जो है वो M52 है। ठीक है, इसके अलावा इसको बनाने का काम, आपूर्ति करने का काम SDI करते हैं, मतलब सब डिविजनल इंस्पेक्टर, जो इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा। सुझाव शिकायत पुस्तिका, देखिए सुझाव शिकायत पुस्तिका सभी डाकघर में होती है, बहुत बार याद कर लिया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। MS94, MS94 इसका फॉर्म नंबर होगा, ये बात आप याद कर लीजिएगा और याद आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आप देखो अभी 44 नंबर का, बीओ को उसके लेखा कार्यालय भेजा जाएगा। बीओ सेंड टू इट्स अकाउंट ऑफिस, बीओ जो है अपने लेखा कार्यालय को क्या भेजेगा? बीओ स्लिप भेजेगा, एसओ स्लिप भेजेगा, एसओ डेली अकाउंट भेजेगा, बीओ डेली अकाउंट भेजेगा। जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जब ध्यान रखिएगा, आप डाक बीओ से एसओ भेज रहे हैं, मतलब अपने अकाउंट ऑफिस भेज रहे हैं, तो उसमें बीओ डेली अकाउंट होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, विच ऑफिस कैन नॉट बी अ कैश ऑफिस? कौन सा ऑफिस कैश ऑफिस नहीं हो सकता? एसओ कैश ऑफिस हो सकता है, बीओ कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीओ जो है वो कैश ऑफिस के रूप में काम नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का है, ईच सेट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, नन ऑफ दीज। प्रत्येक सॉर्टिंग मेल ऑफिस को 4 डिपार्टमेंट में, 4 विभाग में बांटा गया है। डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, वो मैंने आपको वॉल्यूम 7 में बताया हुआ। इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट का, तो पहला आपका हो जाएगा मेल डिपार्टमेंट, उसके अलावा आपका सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, उसके अलावा आपका रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, और उसके अलावा आपका पार्सल डिपार्टमेंट। इन्हीं 4 डिपार्टमेंट में सॉर्टिंग मेल ऑफिस को डिवाइड किया गया है। इसका ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन को हम पिक कर लेते हैं। ट्रांजिट बैग को हमेशा बंद किया जाना चाहिए, किसकी उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए? बोला है ऑप्शन ए में सीनियर मोस्ट ग्रुप डी ऑफसेट, IRM या फिर ASP RMS, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑब्लिक हेड मेल गार्ड, ऑब्लिक मेल एजेंट। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आपको ध्यान रखना, ट्रांजिट बैग मतलब TB बोलते हैं, हमेशा HSA, MG या MA के उपस्थिति में ही इसको बंद किया जाएगा और सील किया जाएगा। जब छटाई का काम नहीं चल रहा, भाई 48 नंबर क्वेश्चन है, जब सॉर्टिंग का काम नहीं चल रहा है तो सॉर्टिंग केस बंद रहेगा। इसकी चाबी HSA के साथ, सुपरवाइजर के साथ, पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के साथ, या फिर अगला बोला नन ऑफ दीज। इसका जवाब जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। पूछा है टेरिटोरियल आरबी, ईच स्टेट शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन नंबर ऑफ RL 3, 6, 10 या 5। 49 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है टेरिटोरियल आरबी बंडल बनाने के लिए जो आर्टिकल की संख्या है वो 10 से अधिक होनी चाहिए। द ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पूछा है कि विदेश डाक वस्तुओं की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, एयरमेल, सी मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, इंश्योर्ड पोस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो जवाब करेक्ट होगा वो होगा ए। ध्यान रखना है आपको कि भाई साहब फॉरेन पोस्ट में 2 कैटेगरी, एक लेटर पोस्ट का और दूसरा आपका पार्सल पोस्ट। डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन हमने फटाफट से कंप्लीट किए हैं। आज का सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे, रिपीटेड थे, आसान थे। अभी आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो 10 क्वेश्चन जीके करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इंडियन स्टैंडर्ड IST अहेड ग्रीनविच मीन टाइम? भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, ऐसा हमें 51 नंबर क्वेश्चन। जीके क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखना है।
5 घंटा 30 मिनट जो है बीन विच मीन टाइम से IST आगे होता है। डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर का, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? मैंने इसके बारे में बताया कि भाई इंडियन जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन आएगा, में आपका पहला 51 वाला, दूसरा 52 वाला। लिपुलेख दर्रा, इसके अलावा और बहुत सारे दर्रे हैं अलग अलग स्थान पर, उनको आपको याद करना पड़ेगा। जीके का ऐसा है, जो आपने याद किया वो आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। लिपुलेख दर्रा का बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो अगला क्वेश्चन 53 है। सीबीक से क्वेश्चन पूछा है और पूछा है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में हमने बात किया कि 25 ईयर है। राष्ट्रपति का बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 35 मिनिमम एज होना चाहिए। इसकी वजह से इसका उत्तर सी करेक्ट हो गया है। 54 में आपको पूछा कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं, किस देश से लिए हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिए हैं, और इसके अलावा नीति निदेशक तत्व जो है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट है उनको आपको और भी याद करना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन था वो था सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य मंत्री, संचार राज्य मंत्री कौन है? 55 का आपसे क्वेश्चन पूछा है। ध्यान रखिएगा, देबू सिंह चौहान जो है वर्तमान में संचार राज्य मंत्री हैं। 55 का सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर ये बदलता है तो फिर आगे जब वीडियो आप देखते हैं तो उसको आप करेक्शन करिएगा। ऐसा नहीं कि आप 4 साल बाद वीडियो देखें और मैंने इसका नाम बताया देबू सिंह चौहान, फिर अपडेट हो गया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालें। इस चीज का आप ध्यान रखिए। UIDAI का आपसे फुल फॉर्म पूछा है। 56 का आपको ध्यान रखना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है, और ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर में आपसे पूछा था कि विच वुमन वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत में इस राज्य की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? 57 नंबर क्वेश्चन। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू जो है वो स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली राज्यपाल महिला थी। मुख्यमंत्री का बात करेंगे तो आपको ध्यान रख लेना सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। कभी आपसे गवर्नर की जगह CM पूछा तो आपको सुचेता कृपलानी ध्यान। 58 नंबर क्वेश्चन है, और बाउल नृत्य के बारे में पूछा कि बाउल नृत्य जो है वो राज से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मिला आपको, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कथाकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक ये सभी मिल रहे थे, बाउल नहीं मिला था। बाउल मिला है, तो बाउल नृत्य की बात जब भी आएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। एथिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। एथिक्स से तो 59 में आपसे पूछा है एथिक के बारे में, नैतिक व्यवहार का विषय क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, नैतिक व्यवहार को आप जब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक्टिंग ऑन कंसाइडर जजमेंट, सुविचारित निर्णय पर कार्य करना ही नैतिक व्यवहार का विषय होता है। ठीक है, एथिक्स से और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं जो बेसिक यूजेस में है। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन टिक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप रट रट के जाएंगे तो फिर वहां पे आपकी चीजें सही हो जाएंगी। कई बार आपको देखने को एथिक, या फिर आप बोलें कि नैतिकता जो शब्द है उसका उत्पत्ति कहां से हुआ था। कुछ आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको ध्यान रखना है कि एथिक शब्द जो है वो एथोज से लिया गया है। 60 का डी करेक्ट। हमने डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन, हमने जीके के 10 क्वेश्चन किए इस वीडियो में, इतना ही। इसके अलावा आपको ये सारे पेपर का PDF चाहिए, आपको हमारे पेड क्लास में मिलेगा। जो PDF देख रहे हैं, अभी इसका रीजनिंग का क्वेश्चन बच गया, इसका मैथ का क्वेश्चन बच गया, वो सारे क्वेश्चन चाहिए, सॉल्यूशन के सही चाहिए, आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। 76106856
90 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की परेशानी है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है मैं उस कमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई करूंगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।